क्यों कुछ लोग लाखों रुपए कमाकर भी गरीब रह जाते हैं? क्यों भाग्य और जोखिम को समझना जरूरी है? क्यों धैर्य और पर्याप्त की भावना अमीरी की कुंजी है? और कैसे पैसा असल में स्वतंत्रता का नाम है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी ऑडियो बुक में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। एक ऐसा नजरिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि पैसा सिर्फ कमाई, खर्च और बचत का खेल है? क्या अमीर बनने के लिए आपको MBA, फाइनेंस डिग्री या शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होना जरूरी है? मॉर्गन हाउसेल की ये मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी बताती है असली धन दौलत का खेल हमारे दिमाग में खेला जाता है। ये किताब सिर्फ पैसे के नियम नहीं सिखाती, बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल देती है। लोग ये मानते हैं कि आर्थिक सफलता का मतलब है ज्यादा जानकारी, सही टाइमिंग और सही निर्णय। लेकिन ये किताब बताती है कि आपकी भावनाएं, आदतें, फैसले असली खेल बदलते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे अमीर बनने और अमीर बने रहने में फर्क। इस किताब का सबसे पहला और जरूरी सबक है कि अमीर बनना एक चीज है, लेकिन अमीर बने रहना एक अलग ही कला है। कल्पना कीजिए दो व्यक्ति की। पहला है रिचर्ड, जो शेयर बाजार में जल्दी पैसा बनाता है, पर जल्दबाजी और लालच के चलते सब गंवा बैठता है। दूसरा है संजय, जो छोटी छोटी रकम नियमित रूप से निवेश करता है, धैर्य रखता है और धीरे धीरे एक मजबूत संपत्ति खड़ी कर लेता है। रिचर्ड की गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस और मैं तो सब जानता हूं, जबकि संजय की ताकत थी अनुशासन, धैर्य और मैं कुछ नहीं जानता पर धीरे धीरे सीख सकता हूं। पैसा बनाना समझदारी है, पैसा बचाना और बढ़ाना आत्मनियंत्रण और डर को स्वीकार करने का नाम है। बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है जब लोग खुद को कभी न हारने वाला समझ बैठते हैं। भाग्य बनाम मेहनत। क्या सफल लोग सिर्फ मेहनती होते हैं? बहुत बार हम सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, पर यह सवाल है, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? नहीं। बिल गेट्स की कहानी लें। उन्हें किशोरावस्था में ही कंप्यूटर मिल गया, जो उस समय दुर्लभ था। वही चीज अगर 10 साल देरी से मिलती तो क्या माइक्रोसॉफ्ट बनता? शायद नहीं। यानी सही समय, सही जगह और कुछ हद तक भाग्य बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका मतलब है कि दूसरों की सफलता को देखकर खुद को बेकार मानना गलत है। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि उनका सफर अलग है। मेहनत कीजिए, लेकिन भाग्य की भूमिका को समझिए और विनम्र रहिए। सफलता की कहानी अधूरी होती है जब उसमें भाग्य और संदर्भ का जिक्र ना हो। भाग 3, कंपाउंडिंग का जादू। धैर्य की असली ताकत। पैसा कमाने को समय दीजिए। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की ज्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनानी शुरू की और 84 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 90% संपत्ति इकट्ठा की? जादू है कंपाउंडिंग का, यानी ब्याज पर ब्याज। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। अगर निवेश किया और 6 महीने में फायदा नहीं हुआ तो बेच देते हैं। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप सालों साल इंतजार कर सकते हैं। हर छोटी बचत बड़ा फर्क लाती है अगर समय और धैर्य उसके साथ हो। निवेश को टाइम दीजिए, ध्यान नहीं। भाग 4, पर्याप्त को समझिए। लालच और अंजाम हमेशा दुखद होता है। कितना पैसा काफी है? शायद इसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। 2008 की वित्तीय मंदी में कई बड़े फाइनेंसियर, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा कि उनके पास पर्याप्त है, उन्होंने बार बार जोखिम उठाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें थोड़ा और चाहिए था। जो आपके पास है उसे पहचानिए। हर चीज के पीछे भागने की आदत नुकसान पहुंचाती है। एक सीमा तय कीजिए कि किस बिंदु पर आप रोकेंगे। भाग 5, जोखिम को समझना। बिना रिस्क के कुछ नहीं, लेकिन आंख बंद करके मत चलो। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जोखिम का मतलब बुरा या डरावना, पर इस किताब में बताया गया है कि जोखिम असल में हर फैसले का हिस्सा है, खासकर पैसों के मामले में। मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए और बाजार गिर गया, वह डर कर पैसा निकाल लेता है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति 10 साल तक पैसा वही रखता है और उसका पैसा 3 गुना हो जाता है। मतलब जिसने धैर्य रखा उसने जोखिम को समझा और समय को अपने पक्ष में किया। जोखिम से भागिए मत, बल्कि उसे समझिए। निवेश ऐसा कीजिए जिसमें आप रात को चैन से सो सके। सब कुछ खो देने वाला जोखिम कभी न लें। स्वतंत्रता। असली धन का मतलब क्या है? बहुत से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन खुद से पूछिए क्यों? असली अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता, अपने समय, काम और जीवन पर नियंत्रण। मान लीजिए आप हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, मोटा वेतन कमाते हैं, लेकिन ना परिवार को समय दे पा रहे हैं और ना मन की खुशी है, तो क्या आप सच में अमीर हैं? वहीं अगर कोई व्यक्ति औसत आय पर अपने मन का काम करता है, परिवार के साथ समय बिताता है, खुद को समय देता है, वही असली अमीरी है। पैसा कमाने का असली मकसद होना चाहिए आजादी,
जिस दिन आप कह सकें मैं खुद को चुनूंगा कि क्या करना है, वहीं से अमीरी शुरू होती है। पैसा गुलाम बनाने के लिए नहीं, आजाद करने के लिए है। हर किसी की फाइनेंशियल सोच अलग क्यों है? किसी व्यक्ति ने अगर गरीबी में जन्म लिया हो तो वह बचत को सबसे ज्यादा महत्व देगा, लेकिन जिसने हमेशा आर्थिक स्थिरता देखी है वह शायद जोखिम लेने को तैयार होगा। इसलिए हम सबकी पैसे को लेकर सोच अलग है, हमारी परवरिश, समय और अनुभव के कारण। और यही वजह है कि कई बार कोई सलाह किसी और के लिए फायदेमंद होती है पर आपके लिए नहीं। किसी की सलाह लेने से पहले सोचिए क्या उनकी पृष्ठभूमि आपकी जैसी है। पैसे के मामले में सही और गलत सबके लिए अलग हो सकता है। खुद के अनुभवों को समझिए और वहीं अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि वे शेयर बाजार की चाल समझ सकते हैं या उन्हें पता है कि अगली बड़ी चीज क्या है, पर सच ये है हम भविष्य नहीं देख सकते। लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलत निर्णय लेते हैं, जैसे ज्यादा लोन लेना, जोखिम भरे स्टॉक में पैसा लगाना या अचानक नौकरी छोड़ देना। समझदारी है अपने ज्ञान की सीमा को समझना। जितना आप नहीं जानते उसका आदर कीजिए। मुझे नहीं पता कहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। भाग 9, सब कुछ बदल सकता है। फाइनेंस में सबसे बड़ी सच्चाई यही है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि पूरी दुनिया एक वायरस की वजह से बंद हो सकती है? 2020 की महामारी ने हमें सिखाया कि अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है। पैसे की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। शेयर बाजार गिर सकते हैं, नौकरी जा सकती है, संपत्ति की कीमत घट सकती है। इसलिए स्मार्ट इंसान वही है जो अपनी योजना में बदलाव की संभावना को शामिल करता है। भविष्य को तय मानकर योजना बनाओ। हमेशा प्लान भी तैयार रखो। जो भी रणनीति बनाओ उसमें अगर सब उल्टा हो जाए तो वाला सवाल जरूर छोड़ो। भाग 10, जब आप सही हो और फिर भी हारें। यह सबसे कठिन सच्चाई है। आप एकदम सही निर्णय लें फिर भी नतीजा गलत आ सकता है। मान लीजिए आपने रिसर्च के बाद एक शानदार स्टॉक खरीदा लेकिन बाजार गिर गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे। इसलिए इस किताब में कहा गया है हर सही निर्णय सही नतीजा नहीं लाता और हर गलत निर्णय नुकसान नहीं देता। सफलता या विफलता को एक निर्णय से मत मापो। लंबे समय में सही दिशा जरूरी है, ना कि हर कदम पर जीत। मानसिक मजबूती इक्वल टू अस्थायी हार को सहना। जब आप किसी सफल इंसान की कहानी पढ़ते हैं तो आपको लगता है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, पर हम भूल जाते हैं कि जो दिख रहा है वे चुने गए उदाहरणों की दुनिया है। हजारों लोग वही करते हैं पर सफल नहीं होते। ये कहानियां तभी नहीं दिखाई जाती। हमेशा सोचिए जो मैं देख रहा हूँ वो पूरी तस्वीर है या सिर्फ बेस्ट केस। उदाहरणों से प्रेरणा लीजिए पर अंधानुकरण मत कीजिए। खुद की स्थिति को प्राथमिकता दीजिए। आपकी वित्तीय रणनीति आपकी पर्सनालिटी पर निर्भर करती है। कोई रियल एस्टेट में निवेश करता है, कोई शेयर बाजार में, कोई बचत खातों में। कोई हर रिस्क लेने को तैयार तो कोई सुरक्षा चाहता है। इसलिए जानना जरूरी है आपका पैसे से रिश्ता आपकी सोच और अनुभवों से जुड़ा है। किसी और की योजना आपकी कॉपी नहीं हो सकती। अपनी आदतों, डर, उम्मीद को समझ कर रणनीति बनाइए। जो तरीका आपको मानसिक शांति दे वही सबसे सही है। भाग 13, दीर्घकालिक सोच की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने का सबसे सरल तरीका है लंबे समय तक निवेश में टिके रहना? जो लोग बार बार निवेश बदलते हैं घाटा देखते ही डर जाते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और दीर्घकालिक सोच का जादू वही देखता है जो 10 से 20 साल तक एक रणनीति पर टिका रहे। दीर्घकालिक सोच इक्वल टू लगातार छोटे फायदे जो मिलकर बड़ा परिणाम बनाते हैं। जितना समय आप बाजार में रहते हैं उतना ही बड़ा लाभ। जल्दबाजी इक्वल टू धन की हत्या। भाग 14, खर्च और दिखावा। अमीरी का भ्रम मत पालिए। बहुत से लोग दिखावे में पैसा उड़ाते हैं, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, पर असली अमीरी वह है जो बाहर से नहीं दिखती बल्कि आपके बैंक बैलेंस में छिपी होती है। अमीरी दिखाना और अमीर होना दो अलग बातें हैं। अगर कोई महंगे जूते पहने हैं इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास बचत है। अपनी आर्थिक स्थिति को स्टाइल से नहीं समझदारी से बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं बचत किस लिए, कोई लक्ष्य तो हो, पर इस किताब में कहा गया है हर वक्त बचत कीजिए चाहे उसका कारण आपको आज न पता हो। हर वक्त बचत कीजिए चाहे उसका कारण आज आपको न पता हो, क्योंकि भविष्य में कभी भी नौकरी जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या कोई अवसर मिल सकता है। बचत इक्वल टू लालचीपन और सुरक्षा। अगर कारण नहीं भी है फिर भी बचत कीजिए। पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं, अनदेखे कल के लिए है। आपके पैसे की सबसे बड़ी ताकत नियंत्रण। पैसा तभी सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है जब वह आपको चुनाव का अधिकार देता है। आप चाहें तो नौकरी छोड़ सकते हैं, चाहे तो 2 महीने की छुट्टी ले सकते हैं। यही असली धन है। पैसा इक्वल टू स्वतंत्रता। जब आप अपनी मर्जी से जीते हैं तभी पैसा सार्थक होता है। अपने फैसले खुद लेना इक्वल टू मानसिक शांति।
वित्तीय सफलता एक व्यवहार है, गणना नहीं। इस किताब की सबसे शक्तिशाली बात यही है, पैसा एक मनोविज्ञान है, मैथ नहीं। आपको ना तो फार्मूले की जरूरत है, ना सुपर एक्सपर्ट बनने की। जरूरत है धैर्य, आत्मनियंत्रण, समय की समझ, लालच से बचना और थोड़ी विनम्रता। भाग 18। सबसे बड़ी सीख, हर कोई अलग है, इसलिए अपनी राह खुद चुनिए। फाइनेंशियल सलाहों को आंख मूंद कर ना अपनाएं, खुद की परिस्थितियों और स्वभाव के हिसाब से रास्ता चुनिए। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ शांति से जीना। पैसा सिर्फ एक साधन है, जीवन नहीं। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा एक विज्ञान नहीं, बल्कि हमारी सोच, भावनाओं और अनुभवों का परिणाम है। यह किताब उन छोटी छोटी मानसिक आदतों पर रोशनी डालती है जो अमीरी या गरीबी तय करती है। इसका मूल संदेश साफ है, धैर्य रखो, लालच से बचो, दिखावे के पीछे मत भागो, अपने अनुभवों से सीखो और सबसे जरूरी, पैसे का असली उद्देश्य समझो, आजादी और मानसिक शांति। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक पीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, पैसा बदलता नहीं, आपकी सोच बदलती है और वही असली संपत्ति है।